कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती और ऐसी सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं। उस टाइम हमें समझ ही नहीं आता कि हमें इस टाइम पर करना क्या है। तो आज की जो मैं स्टोरी लेकर आया हूँ ये कुछ ऐसी ही होने वाली है और ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा भयानक भी है। तो इस केस में आखिर हुआ क्या था, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। मार्च 2020 अभी नया लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था क्योंकि कोरोना का कहर चारों तरफ बरस रहा था, जिसकी वजह से सभी जगह पर लॉकडाउन लग गया था और सभी स्कूल और यूनिवर्सिटियों को बंद किया जा रहा था। और ऐसे ही जो यूएसए में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का, जहां पर उस यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया। वहां के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्हें अपने अपने घर जाने के लिए सबको बोल दिया गया था कि वो अपने अपने घर जाएं। अब यहाँ पर लॉकडाउन रहेगा, पता नहीं ये लॉकडाउन कब खुलेगा, उसके बाद तुम्हें यूनिवर्सिटी में वापस आना होगा। इसलिए सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे और उन्हीं लोगों के बीच में एक लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी और उसका नाम एलेक्स था, जो कि वहां पर बिजनेस की स्टडी करने के लिए आया हुआ था। अब उसे वापस से अपने शहर जाना था। वैसे तो वहां पर सभी लोग ही इस बारे में बहुत ज्यादा हैरान थे कि एकदम से ये लॉकडाउन कैसे लग गया, क्योंकि ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ था, इसलिए सभी लोग हैरान थे। लेकिन जो एलेक्स था वो थोड़ा सा हैरान तो था लेकिन वो दुखी नहीं था, क्योंकि उसको ये समय मिला था अपने परिवार के साथ बिताने के लिए, क्योंकि वो अपने परिवार के बहुत ही क्लोज था। अब वो सोचने लगा कि अपने परिवार के पास जाएगा और उनके पास ही रहेगा। और यही सोचकर ये अपने टाउन नेपरविल टाउन पहुंच गया। वहां पर जाकर ये अपनी फैमिली के साथ बड़ी खुशी खुशी रहने लगा। स्टार्टिंग में तो इसे क्वारंटाइन रहना था, इसलिए ये अकेला ही अपने रूम के अंदर बंद रहा करता, ना तो किसी से बोला करता ना ही किसी से मिला करता। ये सारा दिन अपने रूम के अंदर अकेला बैठा रहा करता, वहीं पर अपने लैपटॉप के ऊपर पता नहीं कुछ ना कुछ देखता रहा करता, साथ में अपना फोन चला लिया करता। ऐसे कर करके इसने अपना वो टाइम पूरा कर लिया जिसके अंदर इसे क्वारंटाइन किया गया था। अब ये अपने परिवार वालों के साथ बड़ी खुशी के साथ अपने घर के अंदर रह रहा था। ये अपनी माँ से बात किया करता और ऐसे ही धीरे धीरे एलेक्स का टाइम बीतता जा रहा था और वो घर पर बोर होने लगा। वो हमेशा टीवी को देखता रहा करता, लेकिन टीवी देखते देखते भी वो बोर हो जाया करता, जिसके बाद वो अपना फोन उठा लिया करता, अपना लैपटॉप या फिर आईपैड, इनमें वो सारा दिन कुछ ना कुछ देखता रहा करता। लेकिन इनसे भी वो जब बोर हो जाया करता, शाम के टाइम वो अपना सारा सामान एक साइड में रखता और अपनी माँ के पास किचन में चला जाया करता। वहां पर जाकर अपनी माँ से वो बहुत सारी बातें किया करता, उनके साथ उसे टाइम बिताना बहुत ही अच्छा लगा करता। और ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी माँ से बात कर रहा था किचन में खड़ा होकर, तब उसने अपनी माँ से बताया कि मुझे बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है कि मैं आगे जाके क्या करूँगा, मैं आगे जाके सक्सेस होऊंगा या कोई जॉब वगैरह मुझे मिलेगी या भी नहीं। इस बात के बारे में सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा था, लेकिन उसकी माँ ने उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे कहा कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हें जरूर कोई ना कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। और ऐसे ही धीरे धीरे एलेक्स का अब टाइम घर पर बीतता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो घर पर बोर होने लगा। वो घर से बाहर नहीं जाया करता, वो सारा दिन उसे घर के अंदर रहना पड़ा करता, जिसकी वजह से वो बोर होने लगा। अब वो सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या काम करूं जो मैं घर के अंदर बैठा बैठा कर सकूं और जिससे मैं बोर भी ना हूं और उससे मुझे कुछ पैसा भी मिल जाए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो सारा दिन अपने फोन में या टैब में लगा रहा करता और ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए एक दिन उसके आगे एक ऐड आ गई। जैसे आप लोगों के सामने भी कई बार ऐड आ जाती है, वैसे ही उसके सामने भी एक ऐड आ गई। और वो ऐड किसी और चीज की नहीं बल्कि एक ट्रेडिंग ऐप था। उस ट्रेडिंग ऐप का नाम रॉबिनहुड था। अब उसने उस ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड किया और उसको खोल के वो देखने लगा कि इसके अंदर क्या कुछ वो कर सकता है। और जो ये रॉबिनहुड ऐप थी, इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था, इसको लॉगिन करने के लिए आपको पैसे वगैरह नहीं देने थे और ये ऐसे ही लोगों के लिए डिजाइन की गई थी, यानी कि जो एलेक्स की उम्र थी 20 से 25 साल की उम्र के बच्चों के लिए ये ऐप डिजाइन की गई थी। इसके अंदर अगर वो बच्चे अपनी पैसे वगैरह डालकर ट्रेडिंग वगैरह भी करे, इसके अंदर वो शेयर वगैरह भी खरीदे, तो वो सिर्फ 10,000 तक का नुकसान कर सकते थे, यानी कि $10,000 तक का वो नुकसान कर सकते थे। इससे ज्यादा उनका नुकसान नहीं हो पाता। ये इस तरह से ऐप
ऐप डिजाइन की गई थी। अब एलेक्स को इस बारे में पता चल गया था कि इसके अंदर अगर वो कुछ ज्यादा से ज्यादा भी नुकसान होगा तो उसका सिर्फ वो $10,000 का ही होगा, इससे ज्यादा उसका नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए वो अब इस ऐप के अंदर घुस गया। इसके बारे में उसने अपने परिवार वालों को, अपनी फैमिली को भी उसने इस बारे में नहीं बताया। अब अकेले ही वो इस ऐप को चलाने लगा था। धीरे धीरे उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया। उसने 1-2 शेयर खरीद भी लिए। अब 1-2 दिन के बाद जब उसके पास थोड़े बहुत डॉलर कमा लिए उसके बाद उसने अपनी फैमिली को इस बारे में जाकर बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक रोबिनहुड नाम की ट्रेडिंग ऐप के ऊपर पैसे वगैरह लगा रहा हूं। इस बात को सुनकर उसके परिवार वालों को कुछ ज्यादा झटका नहीं लगा, क्योंकि उनका मानना था कि उनका बच्चा है जो वो बहुत ही समझदार है, वो सोच समझकर कुछ भी काम करता है, इसलिए उसने सोच समझकर ही इस ऐप को भी चुना होगा। और इस ऐप को चुनना कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस की स्टडी कर रहा था, इसलिए इस काम को करते हुए उसके बिजनेस में ही आगे बढ़ने की उसको प्रेरणा मिलेगी। इसलिए उसके परिवार वाले उसे कुछ नहीं कहते और वो अपने काम को करता रहता है। और जब धीरे धीरे एलेक्स इस ऐप के अंदर घुसता जा रहा था, उसे इस ऐप के बारे में समझ आ रही थी कि ये रोबिनहुड ऐप है क्या। जब वो धीरे धीरे पैसे कमाने लगा था, अब उसे और भी उसके नए नए फीचर समझ में आने लगे थे। और ऐसे ही एक दिन वो चला रहा था उस रोबिनहुड ऐप को। उसको चलाते चलाते उसने उस दिन देखा कि इसके अंदर एक नया फीचर भी है जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग का है। उसने इस फीचर को पहले कभी नहीं देखा था। अब वो सोच रहा था कि मैं एक बार इसको ट्राई करके देखता हूं कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग है, इसमें कुछ लोग अपना स्टॉक वगैरह खरीदते हैं, यानी कि उस स्टॉक के उन्होंने कुछ शेयर वगैरह खरीद लिए और जैसे ही उस कंपनी के शेयर ऊपर उठेंगे उनका मुनाफा होगा और जैसे ही वो नीचे गिरेंगे ऐसे इनका लॉस हो जाएगा। और ये तो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग हो गई। अब जो ऑप्शन ट्रेडिंग थी वो बिल्कुल अलग ही थी। और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो ट्रेडिशनल ट्रेडर थे जिनको शेयर वगैरह नहीं खरीदना हुआ करता, वो यहाँ पर अपनी एक पॉलिसी निकाला करते और उस पॉलिसी को ये उन लोगों को बेचा करते जिन लोगों ने पहले ही शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा लगा रखा है, जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, उनको ये अपनी पॉलिसी बेचा करते। अगर उनका पैसा डूब जाया करता तो ये लोग उनको ये पैसा दिया करते और जब उनका मुनाफा हो जाया करता तो इनके पास अपना पैसा ऐसे का ऐसा बच जाया करता। और इस ऑप्शन ट्रेडिंग को करने के लिए अच्छे खासे दिमाग वाले आदमी की जरूरत थी, जिसको अच्छी खासी नॉलेज हो इस ट्रेडिंग ऐप की, उसको ही ये ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए थी। लेकिन जो एलेक्स था, अब वो सोच रहा था कि मैं अच्छा खासा पैसा कमाने लगा हूं, इसलिए मैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकता हूं। और इस रोबिनहुड ऐप के अंदर जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग थी, ये ट्रेडिशनल ट्रेडिंग से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि ट्रेडिशनल ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ वो $10,000 ही गवा सकता था, वो $10,000 का ही नुकसान झेल सकता था। लेकिन जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग थी, इसके अंदर वो कितना भी नुकसान में जा सकता था, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं थी, वो लाखों करोड़ों के भी नुकसान के अंदर जा सकता था। लेकिन इसके बारे में अब एलेक्स को नहीं पता था कि वो इससे भी ज्यादा नुकसान में जा सकता है। और इस चीज को ना जानते हुए एलेक्स ने अब इस ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉगिन कर दिया। उसने यहाँ पर कुछ फॉर्म वगैरह फिल किया और उसको सबमिट कर दिया, जिसके थोड़ी देर बाद ही उसके पास मेल आता है और उसमें यह लिखा गया था कि उसकी एप्लीकेशन को अप्रूवल दे दिया गया है। अब वो जो एलेक्स था वो सोच रहा था कि वो अच्छा खासा ट्रेडर बन गया है, जिसकी वजह से उसे ऑप्शन ट्रेडिंग खेलने के लिए मौका दिया जा रहा है। अब वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा लगाना शुरू कर देता है और फिर ऐसे ही एलेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमाने लगा था। और धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा था और 11 जून 2020 का टाइम आ चुका था। और उस दिन एलेक्स के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसने अपने फोन को उठाया और उसके अंदर रोबिनहुड ऐप को खोला, क्योंकि ये रोबिनहुड ऐप की तरफ से नोटिफिकेशन आया था। जैसे ही उसने इस नोटिफिकेशन को खोला, उसका जो अकाउंट था उसको ब्लॉक कर दिया गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके अकाउंट को ब्लॉक क्यों कर दिया गया है। जिसके बाद वो अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगा और जैसे ही वो स्क्रीन के नीचे पहुंचा, उसने देखा कि उसका अकाउंट माइनस में जा चुका है। और ऐसा वैसा माइनस में नहीं, बल्कि $7,30,000 वो माइनस में जा चुका था, जिसकी वजह से उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था। और ये इतनी बड़ी रकम देखकर उसके होश उड़ गए। अब वो बहुत ज्यादा डर चुका था कि वो इतना ज्यादा माइनस में कैसे जा सकता है, उसके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा कैसे हो सकता है। उसको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ $10,000 का ही कर्जा हो सकता है। लेकिन अब तो वो इतने ज्यादा कर्जे में डूब चुका था। और इसके बाद ही जो एलेक्स था, उसने तुरंत ही रोबिनहुड ऐप के कस्टमर सपोर्ट के पास एक ईमेल भेज दी और इस ईमेल के अंदर उसने ये लिखा था कि मेरे अकाउंट में $7,30,000 माइनस में दिखा रहा है। मेरा इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता, मेरा ज्यादा से ज्यादा $10,000 का नुकसान हो सकता है, आप दोबारा से एक बार चेक करें। उसने ये मेल अब कस्टमर सपोर्ट वालों को भेज दी थी, जिसके 2 मिनट बाद ही उसके पास दोबारा से मेल आती है कि सभी लोग अभी बिजी हैं, आपको फ्री होते ही आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। जो कि
कंप्यूटर के द्वारा फीड की गई थी और यही मेल अब उसके पास आई थी। और एलेक्स ये मेल देखने के बाद वहीं पर टेंशन में बैठा रहता है। वो बार बार अपने फोन को उठा रहा था और रॉबिनहुड ऐप को दोबारा से ओपन करके देख रहा था, लेकिन जो उसका बैलेंस था वो ऐसे का ऐसा दिखाई जा रहा था, उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा था, यानी कि वो प्लस में नहीं आ रहा था, वो उतने का उतना ही नुकसान में दिखाई जा रहा था, जिसे देखकर एलेक्स अब बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। वो अपने बेड पर पड़ा हुआ था और ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं और इसके बाद भी उसने बहुत सारे ईमेल कस्टमर सपोर्ट के पास भेजे, रॉबिनहुड ऐप के ऊपर उसने बहुत सारे ईमेल भेजे, लेकिन उसे हर बार यही रिप्लाई मिल रहा था कि सभी लोग अभी बिजी हैं, फ्री होते ही आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। और अब इस बात को बार बार सुनकर एलेक्स बहुत ही ज्यादा टेंशन में आने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। और ऐसे ही धीरे धीरे 2 घंटे और बीत गए। एलेक्स अपने रूम के अंदर ही मौजूद था, वो इधर उधर टहल रहा था, वो बार बार ईमेल भेज रहा था, लेकिन उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब एलेक्स ये सोचने लगा था कि ये कस्टमर सपोर्ट वाले मेरी ईमेल का इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं देंगे। अब वो टेंशन में आ चुका था कि वो अब क्या करे। घर वालों को भी इसके बारे में वो नहीं बता सकता था कि वो इतने ज्यादा कर्जे में डूब चुका है। और अब रात के 3:30 बज चुके थे, जिसके बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है जो कि रॉबिनहुड ऐप की तरफ से आई थी। उस नोटिफिकेशन को देखकर एलेक्स की जान में जान आई कि कस्टमर सपोर्ट वालों ने उसकी मेल का रिप्लाई तो किया। और जैसे ही उसने रॉबिनहुड ऐप को खोला, उसके अंदर उसने नोटिफिकेशन खोली, उसमें जो कुछ लिखा था उसे देखकर वो दोबारा से चौंक चुका था। और उस नोटिफिकेशन के अंदर उसकी प्रॉब्लम का कोई हल नहीं आया था, बल्कि उसके खिलाफ एक नोटिस आया था। और उस नोटिस में ये लिखा गया था कि जो आपके ऊपर कर्जा है, यानी कि 7,30,000 का जो उसके ऊपर कर्जा है, उसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसको वो 2 दिन के अंदर चुकानी होगी। और वो इंस्टॉलमेंट 1,70,000 रुपए की थी। अगर वो इस इंस्टॉलमेंट को नहीं चुकाता 2 दिन के अंदर, तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा और उसके घर पर पुलिस को भेजा जाएगा। और ये नोटिफिकेशन पढ़ते ही उसका दिमाग खराब हो गया। अब वो सोच रहा था कि इसके बारे में मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊंगा कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा हो चुका है। मेरे घर वाले मुझको इतना ज़्यादा समझदार समझते हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से अब पूरा परिवार रोड के ऊपर आ जाएगा। अगर उनको मैं इस बारे में बता भी देता हूँ और वो मेरा कर्जा चुका भी देते हैं, तब हमारा पूरा परिवार रोड के ऊपर आ जाएगा। हमारे पास जितना भी पैसा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन एलेक्स नहीं चाहता था कि उसकी इस गलती की वजह से उसका परिवार रोड के ऊपर आए। इसके बाद वो दोबारा से उनके पास मेल भेजता है कि आप दोबारा से एक बार चेक करें, आपसे कोई गलती होगी, मैं इतने ज्यादा नुकसान में नहीं जा सकता। लेकिन वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। अब एलेक्स अपने रूम में पड़ा पड़ा यही सोच रहा था कि वो इतने ज्यादा कर्जे को कैसे चुकाएगा। अगर वो इस कर्जे को नहीं चुकाता तो उसे जेल में जाना पड़ेगा और ऐसे ही उसकी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे सुबह होने लगी और सुबह होते होते अब जो एलेक्स था उसने ये डिसाइड कर लिया था कि उसे क्या करना है। वो सुबह होते ही सबसे पहले अपने फ़ोन को उठाता है और जो भी उसका नेगेटिव बैलेंस था उसके स्क्रीनशॉट लेता है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो अपने लैपटॉप को उठाता है और उसके अंदर वो लेटर टाइप करने लगता है। उस लेटर के अंदर वो ये सब कुछ लिख रहा था कि वो आगे जो कुछ करने वाला है वो अपनी मर्जी से करने वाला है और वो किस वजह से ये सब कुछ कर रहा है वो उसने डिटेल में उसके अंदर लिख दिया था, ताकि उसकी फैमिली वाले बाद में परेशान ना हो। और साथ में उसने उस लेटर के वो जो स्क्रीनशॉट लिए थे वो भी अटैच कर दिए, ताकि जब उसकी फैमिली वाले सुबह उसके लैपटॉप को चेक करें तब उन्हें ये सारी चीज समझ में आ जाए कि उसने ये सब कुछ क्यों किया है। जिसके बाद वो धीरे से अपने घर से बाहर निकला, उसने अपनी साइकिल उठाई और वहां से कहीं चला गया। और एलेक्स के घर से जाने के 2 घंटे बाद अब एलेक्स के घर पर एक पुलिस वाला आता है और उनकी फैमिली से आकर ये कहता है कि आपका बेटा मर चुका है, वो चलती हुई ट्रेन के आगे कूद गया था। और ये बात सुनते ही एलेक्स के माँ बाप को उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उनको नहीं पता था कि 24 घंटे से उनके बेटे के ऊपर क्या बीत रही थी, उसकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा था। क्योंकि एलेक्स एक बहुत ही ज्यादा समझदार लड़का था, अगर उसे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ करती तो वो अपने माता पिता से बात किया करता। लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा जो उसने कदम उठाया है वो किस वजह से उठाया है, और इसके बारे में उसने एक बार भी अपने माता पिता से पूछना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद पुलिस वाले और उसकी फैमिली वाले सीधे ही एलेक्स के रूम में जाते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने उसका लैपटॉप खोला और उसके अंदर जो लेटर लिखा गया था वो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा तब उन्हें समझ में आया कि उनके बेटे की जिंदगी में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हो रहा था। अब उसके माता पिता ये समझ चुके थे कि एलेक्स ने अपनी जान क्यों दी थी, और साथ में एलेक्स ने ये भी उस नोट के अंदर लिखा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो चुका है, मैं नहीं जानता कि इतना ज्यादा कर्जा मेरे ऊपर क्यों हो गया
है, मेरे ऊपर ज्यादा से ज्यादा $10,000 का कर्जा हो सकता था, लेकिन पता नहीं ये इतना ज्यादा कर्जा मेरे ऊपर कंपनी वालों ने क्यों डाल दिया। और ये सब कुछ देखने के बाद एलेक्स के माता पिता भी हैरान थे कि एक कंपनी ने, जो कि ट्रेडिंग कंपनी है, वो एक 20 साल के लड़के को इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ कैसे कर सकती है। क्योंकि एक 20 साल का लड़का जो कि सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, उसकी कोई जॉब भी नहीं है, उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, फिर भी उसे इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए वो कंपनी कैसे अलाउ कर सकती है, इस बारे में सोचकर उसके माता पिता हैरान हो रहे थे। और इसी नोट के अंदर एलेक्स ने ये भी मेंशन किया था, उसने ये भी लिखा हुआ था कि जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, इस ऐप के अंदर जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग बनाई गई है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने इसके अंदर अपना पैसा लगाया और इसी से मेरे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो चुका है। शायद हो सकता है कि मेरी मैथ में कोई गलती हो गई हो, मैंने गलत कैलकुलेशन कर ली हो, जिसकी वजह से मेरे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो गया है और मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूं। और एलेक्स का ऐसा मानना था कि वो जब ये ऐसा कदम उठा लेगा, उसके बाद उसकी फैमिली को उसका कर्जा नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन इसके 24 घंटे बाद यानी कि अगले दिन रॉबिनहुड कंपनी से उनके पास एक और मेल आती है। उस मेल के अंदर ये लिखा गया था कि जो आपके पास $7,30,000 का कर्जा दिखाया जा रहा है, ये गलती से आपके पास सेंड हो गया है, आपके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं, आपको किसी को कुछ भी पैसा नहीं देना है, ये हमसे कुछ गलती हो गई थी जिसकी वजह से आपके पास ये $7,30,000 का कर्जा दिखा रहा था। और जब एलेक्स के माता पिता ने इस मेल को पढ़ा, तब आप लोग समझ सकते हैं कि उन्हें कितना ज्यादा गुस्सा आया होगा। और वो लोग यही सोच रहे थे कि इतनी बड़ी ट्रेडिंग कंपनी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। और इसके बावजूद भी एलेक्स ने उनको इतनी ज्यादा मेल भेजी, उनका भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। इसके बदले उन्होंने उन्हें एक नोटिफिकेशन भेज दी, जिसके अंदर एलेक्स को यह कहा गया कि तुम्हें 2 दिन के अंदर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरनी होगी। जिसके बाद एलेक्स के माता पिता ने मानहानि का केस उस कंपनी के ऊपर ठोक दिया था और इन्होंने रॉबिनहुड कंपनी के खिलाफ अदालत में जाकर ये सब कुछ कहा कि एक तो इस कंपनी ने इतनी बड़ी गलती की है और दूसरी इन्होंने कस्टमर सर्विस की जगह वहां पर किसी बंदे को बिठाना चाहिए, लेकिन इन्होंने वहां पर कंप्यूटर का यूज किया है। अगर वहां पर कोई बंदा होता तो उन्हें एलेक्स से बात करनी चाहिए थी, अगर वो एलेक्स से बात कर लेते तो एलेक्स की जान बच जाती। और साथ में ही एलेक्स के माता पिता का ये कहना था कि ये जो रॉबिनहुड कंपनी है, ये छोटी उम्र के बच्चों को अपनी ट्रेडिंग के झांसे में फंसाती है, उन्हें स्टार्टिंग में तो कुछ पैसा देती है, जिसके बाद वो उनसे पैसा ले लेती है, वो पूरी तरह से कर्जे में डूब जाते हैं और ऐसे कदम उठा लेते हैं। और इसके बाद ये केस ऐसे ही कोर्ट में चलता रहा और कई साल बीत जाने के बाद कोर्ट से बाहर इस कंपनी ने एलेक्स के माता पिता को जाकर इन्होंने अच्छे खासे पैसे दे दिए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उन्होंने कितने पैसे एलेक्स के माता पिता को दिए थे। लेकिन इसके बाद एलेक्स के माता पिता ने इस केस को वापस ले लिया और इनके बीच में समझौता हो गया। लेकिन एलेक्स के माता पिता को एलेक्स तो कभी वापस नहीं मिलेगा, लेकिन उस कंपनी को सबक सिखाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर मानहानि का केस ठोका और उनसे अच्छे खासे पैसे भी वसूल लिए। और इन पैसों से एलेक्स के माता पिता का दुख तो कम नहीं होने वाला, लेकिन आगे के लिए आप लोग भी सतर्क हो जाएं। ऐसी कोई भी ट्रेडिंग ऐप को आप यूज ना करें, उसके अंदर आप स्टार्टिंग में तो कुछ पैसा कमा लेंगे, लेकिन बाद में सारा का सारा पैसा आपसे छीन लिया जाएगा। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।